राधे राधे आप सभी को। आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल पे। तो आज हम देखेंगे नायक के भेद, जो कि नाटक में ये हमारा पार्ट आता है, एक नायक और नायिका के भेद, कि नायक कैसे होते हैं। और टीजीटी पीजीटी या फिर बड़े लेवल पे भी किसी पेपर में देखे तो पूछा जाता है कि अनुकूल नायक किसे कहते हैं, धीरोदत्त नायक किसे कहते हैं, धीरोधत्त नायक किसे कहते हैं। तो उसके दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये ध्यान देना है आपको। नायक के भेद, तो नायक को पहले तो बांटा गया है श्रृंगार रस की दृष्टि से। श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक के कितने भेद होते हैं? तो श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक के 4 भेद होते हैं। तो ये ध्यान देना है कि श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक के 4 भेद होते हैं। पहला हो गया आपका अनुकूल नायक। पहला क्या हो गया? तो पहला हो गया अनुकूल नायक। अनुकूल नायक किसे कहते हैं? सदैव एक ही नायिका से प्रेम करने वाला। सदैव एक ही नायिका से प्रेम करने वाले को क्या कहते हैं? अनुकूल नायक कहते हैं। जैसे श्री राम, वो केवल सीता माता से प्रेम करते थे, तो वो कैसे हो गए? अनुकूल नायक हो गए। तो ये हमें ध्यान देना है। दूसरा है हमारा दक्षिण नायक। श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक का दूसरा भेद है दक्षिण नायक। तो दक्षिण नायक किसे कहते हैं? एक से अधिक पत्नियों वाला और प्रधान पत्नी को विशेष महत्व देने वाला और सभी को प्रसन्न रखने वाला। जो दक्षिण नायक होता है उसकी एक से अधिक पत्नियां होती हैं, और उनमें से जो प्रधान पत्नी होती है उनको विशेष महत्व देता है। और ऐसा नहीं कि प्रधान पत्नी को विशेष महत्व देता है तो बाकी सब उससे दुखी रहती हैं। वो अपनी सारी पत्नियों को प्रसन्न रखता है एक साथ। तो कौन हो गए? तो जैसे में देखें तो हमारे श्री कृष्ण हो गए और दशरथ जी हो गए। दशरथ जी की भी एक से अधिक पत्नियां थीं और श्री कृष्ण की तो बहुत पत्नियां थीं। तो उनमें से वो रुक्मिणी को सबसे ज़्यादा महत्व देते थे, लेकिन सबको वो प्रसन्न रखते थे। तो दक्षिण नायक में कौन कौन आ गए? श्री कृष्ण आ गए और दशरथ जी आ गए। अगला है हमारा श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक का तीसरा भेद है सठ नायक। क्या है? तो सठ नायक है। सठ नायक जो होता है वो स्त्रियों के विषय में कपट व्यवहार रखने वाला होता है, अर्थात नायिका को ठगने वाला। तो सठ नायक तो नाम ही से पता चल जाएगा कि स्त्रियों के विषय में कपट व्यवहार रखने वाला और नायिका को ठगने वाला सठ नायक होता है। तो सठ नायक कौन है? सठ नायक में रावण है। ठीक, स्त्रियों के विषय में कपट व्यवहार रखता था वो। तो सठ रावण में कौन आ जाएगा? तो आपका रावण आ जाएगा। अगला है हमारा चौथा भेद। श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक का चौथा भेद है धृष्ट या धृष्ट नायक। धृष्ट या धृष्ट नायक, ये क्या होता है? ये दुराचारी और निर्लज्ज होता है। जो धृष्ट नायक होता है वो दुराचारी और निर्लज्ज होता है। जैसे इंद्र हो गए, दुर्योधन हो गया, राक्षसगढ़ हो गए, ये कैसे नायक हैं? तो ये धृष्ट नायक हैं। ठीक, ये दुराचारी और निर्लज्ज होते हैं। तो हमने श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक के 4 भेद देखा, जिनमें से 2 अच्छे हैं और 2 क्या हैं? बुरे हैं। एक हो गया अनुकूल नायक जिसमें श्री राम आएंगे, और एक हो गया दक्षिण नायक जिसमें श्री कृष्ण आएंगे और दशरथ आएंगे। एक हो गया सठ नायक जो स्त्रियों के विषय में कपट व्यवहार रखता है, रावण आएगा। और चौथा है धृष्ट नायक, जो दुराचारी और निर्लज्ज होगा। जैसे राक्षसगढ़ होते हैं, दुर्योधन था, इंद्र भी हैं, उसी श्रेणी में आ जाते हैं। तो ये हमारे श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक के 4 भेद हो गए। अब हम देखेंगे नायक का दूसरा भेद, सील या व्यवहार के आधार पर नायक के भेद। तो सील या व्यवहार के आधार पर भी नायक के कितने भेद होते हैं? 4 ही भेद होते हैं। ये ध्यान देना है। सील या व्यवहार के आधार पर नायक के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। पहला है आपका श्रृंगार रस की दृष्टि से भी 4 भेद थे और सील या व्यवहार के आधार पर भी 4 भेद थे। तो पहला है धीरोदात्त नायक। पहला क्या है? धीरोदात्त नायक। ये जो नायक होता है ये विनम्र होता है, वचन पालक होता है, दयावान होता है और इसका अहंकार शून्य रहता है। मतलब एकदम बेस्ट क्वालिटी का नायक होता है, समझ लीजिए, जो धीरोदात्त वाला होता है।
कैसा होगा? विनम्र होगा, वचन पालक होगा, दयावान होगा और उसमें अहंकार शून्य रहता है। तो धीरोदत्त का कौन है? तो प्रभु श्री राम हैं। कैसे नायक हैं वो? तो धीरोदत्त नायक हैं। उनमें बिल्कुल विनम्र थे, वो अपने वचन के पालक भी थे और दयावान भी थे और अहंकार उनमें बिल्कुल शून्य था। तो कौन होगा? तो धीरोदत्त नायक होंगे राम। अगला है हमारा धीर ललित। अगला क्या है? धीर ललित है। धीर ललित में ध्यान देना है। ललित इसी से पकड़ में आ जाएगा। कलाओं में आसक्ति रखने वाला और कोमल स्वभाव वाला। ठीक, तो कलाओं में आसक्ति कौन रखता था और कोमल स्वभाव वाला? तो वो रखते थे श्री कृष्ण जी। तो ये ध्यान देना है। कृष्ण कैसे नायक हैं? तो कृष्ण धीर ललित नायक हैं, कलाओं में आसक्ति रखने वाले और कोमल स्वभाव वाले। फिर है हमारा 3 नंबर का धीर प्रशांत। क्या है? धीर प्रशांत। ये कैसा नायक है? शांत स्वभाव वाला और सामान्य गुणों से युक्त। धीर प्रशांत कैसा होता है? तो शांत स्वभाव वाला नायक होता है और सामान्य गुणों से युक्त होता है। ठीक, इसमें कोई दैवीय गुण नहीं होता है। जैसे कृष्ण जी थे, राम जी थे, तो इन्होंने कुछ विशिष्ट गुण था, सामान्य गुण नहीं था इनमें। लेकिन जो धीर प्रशांत नायक होता है ये बिल्कुल शांत स्वभाव वाला होता है और सामान्य गुणों से युक्त होता है। जैसे मानव में सामान्य गुण होते हैं वैसे होता है। तो धीर प्रशांत में कौन आ जाएगा? तो धीर प्रशांत में आ जाएंगे युधिष्ठिर। बिल्कुल शांत स्वभाव के थे और सामान्य गुणों से युक्त थे। जैसे मनुष्य में सामान्य गुण होते हैं वैसे बिल्कुल इनमें भी थे। तो ये ध्यान देना है। धीरोदात्त में राम आएंगे, धीर ललित में कृष्ण आएंगे, धीर प्रशांत में युधिष्ठिर आएंगे। अब आता है धीरोधत्त। क्या आता है? धीरोधत्त नायक। तो धीरोधत्त में आ जाएगा आपका, इसमें कैसा नायक होता है? तो मायावी होता है, अहंकारी होता है, चपल होता है, उग्र होता है। तो मतलब कि धर्म या शील के आधार पर जो नायक के 4 भेद हैं उसमें 3 नायक तो ठीक है, एक नायक बस खराब है, धीरोधत्त वाला, जिसमें ध लग गया है, धीरोधत्त। ठीक, धीरोदात्त तो बेस्ट है, धीर ललित भी बेस्ट है, धीर प्रशांत भी बेस्ट है, लेकिन धीरोधत्त आपका क्या है? ये मायावी, अहंकारी, चपल एवं उग्र होता है। तो धीरोधत्त में कौन आ जाएंगे? दुर्योधन आ जाएगा और रावण आएगा। तो हमने देख लिया शील या व्यवहार के आधार पर नायक के भेद तो 4 है। धीरोदात्त नायक राम, धीर ललित कृष्ण, धीर प्रशांत युधिष्ठिर, धीरोधत्त दुर्योधन और रावण। अब हम नायक के कुछ और भेद देख लेते हैं जिसको माना गया है। कुछ और भेद हैं, इसको भी देख लीजिए। मानी नायक। मानी नायक किसे कहते हैं? जो अपनी पत्नी पर अभिमान करे या गर्व करे। कैसा नायक है वो? मानी नायक है। जैसे राम या दुर्योधन। राम जी को भी अपनी पत्नी सीता माता पे बहुत अभिमान था और दुर्योधन के भी अपनी पत्नियों पे बहुत अभिमान था। तो जो अपनी पत्नी पे अभिमान करे वो मानी नायक है। अच्छा नायक है ये भी। अब आता है प्रोषित नायक। क्या है? प्रोषित नायक। तो विदेश में गमन करने वाला। जो नायक विदेश में रहता है वो क्या है? प्रोषित नायक है। ठीक, फिर है पति। पति क्या है? जो स्वयं से विवाहित स्त्री से प्रेम करने वाला नायक हो वो पति है। ठीक, पति किसे कहते हैं? जो स्वयं से विवाहित स्त्री से प्रेम करे उसे हम पति कहते हैं। फिर है उपपति। उपपति मतलब पर स्त्री से प्रेम करने वाला, दूसरे स्त्री से प्रेम करने वाले को उपपति कहते हैं। फिर है वैश्विक नायक। तो वैश्विक वेश्याओं से प्रेम करने वाले नायक को क्या कहते हैं? वैश्विक नायक कहते हैं। तो हमने देख लिया मानी नायक जो अपनी पत्नी पे अभिमान करे। और अच्छा लगा होगा आप लोगों को, नायक का भेद बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और बहुत आसान है, चीज़ें जब तक हमारे सामने नहीं आती हैं, बस क्वेश्चन के माध्यम से आती हैं तो थोड़ा टफ लगती हैं, क्योंकि एक बार हम उन्हें अच्छे से समझे नहीं होते हैं ना। इसलिए जब एक जगह हम एक बार देख लेते हैं फिर कितना भी आए वो कोई दिक्कत नहीं करेगा।
तो अब यहाँ से प्रश्न आएगा तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग कभी गलत नहीं करेंगे, ध्यान से इसे सुनेंगे और नोट भी करेंगे अच्छे से और रिवीजन भी करेंगे 1-2 बार। और रिवीजन नहीं भी करेंगे तो क्लास को भी ध्यान से सुन लेंगे तो क्लास ही में याद हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और फिर मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में। जो नए हों वैसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।